तो नेक्स्ट हमारा है वो है कमांड रिवॉल्व। तो रिवॉल्व के लिए मुझे कुछ सेक्शन बनाना पड़ेगा। रिवॉल्व में क्या करते हैं, जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, जो भी चीज़ रिवॉल्व हुई हुई है, एक क्रॉस सेक्शन में भी हाफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। उस हाफ क्रॉस सेक्शन को आप किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो, रिवॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रोफाइल मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया। एक्सिस बनाने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, आपको एक्सिस नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से जाएं और रिवॉल्व लेंगे, और रिवॉल्व लेने के बाद सेक्शन मेरा ये है कनेक्टेड कर, तो ये पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आता है यहाँ से वेक्टर। तो कौन सा वेक्टर है, ये मेरा एक्सिस वेक्टर है। एक्सिस वेक्टर मतलब किसके अबाउट आप इसे घुमाना चाहते हो, और कितना घूमना चाहिए, 360 डिग्री। 360 डिग्री आ गया है। ऑफसेट वाला वर्क यहाँ पे भी आप कर सकते हो, आप 2 साइडेड ऑफसेट ले सकते हो। 2 साइडेड पॉसिबल नहीं हो रहा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि अंदर की साइड का गैप मुझे नहीं मिल रहा है ना, ये लाइन प्रॉब्लम कर रही है इसलिए। तो आप ऑफसेट अभी नहीं रखें, और ओके, इसे डिलीट करते हैं और फिर से इसे एडिट करते हैं, और ये नहीं चाहिए, इसे करा डिलीट। और अब की बार मैं कुछ ओपन सेक्शन बना लेता हूँ, और फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखेंगे ऑफसेट वाला, और दूसरा जो ऑप्शन था वो वाला भी। ठीक है। स्केच यहाँ से हमने लिया, एक आर्क ले लेते हैं, ठीक है, और एक आर्क और ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चाहते हैं तो इसे क्लोज कर दो, नहीं तो ओपन रहने देते हैं, ओपन ही ले लेते हैं अभी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक आएगा। तो मैंने एक सेक्शन ले लिया जो कि मेरा एक हाफ सेक्शन है, और इसको लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ अलग लग रहा है क्या, हाँ, क्या अलग लग रहा है, क्या चीज़ मिसिंग लग रही है। ये टेंजेंट्स नहीं है ना बाजी? सर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं आ रहा है, जब मैंने डिलीट किया तो कौन कोऑर्डिनेट सा? डिलीट हो गया। तो वही हम क्या चीज भी करते नहीं हैं, है। हाँ, तो एम सी है, वही एम सी एस है, डाटम कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं ले लेता हूँ। तो डाटम कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे आ गया। इसका मुझे एक बेनिफिट होता है, पता है क्या है, ये हमेशा होता है, इससे आप प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आप ज्योमेट्री बनाना चाहते हो। और अभी रिवॉल्व के केस में क्या होगा, मैं जब इसे रिवॉल्व करूँगा ना, तो एक्सिस मेरा ये काम आ जाता है, तो मैं एक्सिस वेक्टर इसको ले लेता हूँ, तो ये देखिए ऐसा। अभी मैंने बनाया तो एक ओपन सेक्शन था, लेकिन ये फिर भी क्लोज बन के आया है, ठीक है। अगर आपने ऐसा ले रखा है तब भी क्लोज ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपने सॉलिड रख रखा है। इसको अगर आप शीट कर देंगे तो ये हॉलो हो जाएगा। अब ये सरफेस बन गया है, ठीक है। इसको चाहते हैं तो नीचे से क्लोज कर सकते हैं, सरफेसिंग ऑप्शन है, वो आप सरफेस में क्लोज कर सकते हो, कोई बात नहीं। अभी मैं इसे सॉलिड ही रखता हूँ, और ओके। और इसके अंदर अब अगर ऑफसेट यूज करना चाहता हूँ तो अब आप इसमें ऑफसेट भी यूज कर सकते हो। तो ऑफसेट हमने लिया 1, और देखिए ये आ गया हमारा 1 का ऑफसेट के साथ, ठीक है। शीट में अब बन गया है, कन्वर्ट होके आ गया है। कोई बात नहीं, मैंने इसे करा नन, और ये सॉलिड है, इसे ही रख लेते हैं। अब दोबारा से मुझे इसके ऊपर ही काम करना है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से उसी प्लेन पे जाइए और ओके करिए, और क्या काम करना चाहते हैं। तो मैंने लिया यहाँ से सर्कल, और सर्कल लिया यहाँ पे क्लिक, और कितने का चाहिए, ये सर्कल मैंने लिया 3, एंटर। तो जब आप एक बार 3 डिफाइन कर दोगे ना, तो नेक्स्ट अब जितने भी हम बनाएंगे वो 3 के ही आ रहे होंगे, आप वो 3 के ही ले लेना, ठीक है। तो क्लिक। अच्छा, आप पोजीशन करना चाहते हो तो अप टू यू, आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी जाते हैं यहाँ से, और मैंने रिवॉल्व लिया, और रिवॉल्व में कनेक्टेड कर्व की जगह मैं लेता हूँ इन्फर कर्व। इन्फर कर्व के अंदर क्या होगा, जो भी स्केच एक साथ बनाए हैं वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे एक ही साथ। और फिर मेरा एक्सेस है ये y, आप यहाँ से ले लो। अगर यहाँ से नहीं शो हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे भी ये y मिल जाएगा, ये रहा y से। तो y से के अबाउट, और अब सेंटर पॉइंट भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक सेंटर डिफाइन करना पड़ता है, क्लिक, अगर आपने वहाँ से लिया है वेक्टर तो। जब हम एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं तो एक्सिस और उसका नीचे का पॉइंट, वो दोनों बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन ये बनाना नहीं था, गलत बन गया। मैं चाहता हूँ ये कट होना चाहिए, तो आप इसे कट कर दीजिए, और यहाँ से प्रीव्यू, और ओके, ठीक है। स्केच को भी हाइड कर दीजिए, और बाकी तो फिलेट का काम है, ये अभी आगे आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना ज़रूरत है उतना आप बना लो। ये लीजिए, अच्छा है जी। इन्फर्ट कवर यहाँ में ये फुल स्केच सेलेक्ट हो रहा है। और इसको थोड़ा सा आप कम करो, क्योंकि नीचे की जगह स्पेस कम थी, है ना। आप अलग भी कर सकते थे उसको, या यहाँ से भी ले सकते हो। तो ये आ गया है अब हमारा
रिवॉल्व के बाद आता है होल, लेकिन होल से पहले हम एक दो और ऑप्शन है, वो सिंपल वाले वो कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या यहाँ से अगर से आप क्लिक टिक को हटा दोगे तो ये सुप्रेस हो गया है, ये हाइड नहीं हुआ, ये सुप्रेस हो गया है। ठीक है, हाइड में क्या है, आप राइट क्लिक करेंगे और ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हाइड हो रहा है। शो करेंगे तो पूरा का पूरा शो हो जाएगा। और यहाँ से अगर करेंगे तो सिर्फ ये वाला आपका काम नहीं कर रहा है, ये कमांड आपने यूज नहीं करी है, इसका ये मतलब है ये भी सुप्रेस है। आप इसमें से किसी भी चीज़ को सुप्रेस कर सकते हो, स्केच को सुप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इन सबको सेपरेटली सेलेक्ट करके डिलीट भी करना चाहता हूँ, डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से इंसर्ट में जाके मेरे पास फीचर, डिजाइन फीचर के अंदर मेरे पास ये मिलता है ब्लॉक। तो ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक डायरेक्टली एक ब्लॉक बन जाएगा, साइज आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो और प्रीव्यू बन के आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से इस पॉइंट को, ये पॉइंट था इसका कॉर्नर का, ये दिख रहा है यहाँ से कॉर्नर का पॉइंट था। ठीक है, वो कॉर्नर का पॉइंट आया, आप यहाँ से 2 पॉइंट ले लोगे तो 2 डायगोनली पॉइंट ले सकते हो। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा अब मैं क्लिक अगर ठीक कर पाऊंगा तो ही बनेगा, अगर पॉइंट ठीक नहीं क्लिक हुआ तो बनेगा भी ठीक नहीं। ठीक है, तो ये अभी ऐसा कुछ अजीब आ गया है ना। या तो पॉइंट को लेके और पॉइंट की कोऑर्डिनेट डाल दो, यहाँ से आप जाओगे तो ये कोऑर्डिनेट के लिए विंडो आती है, आप कितनी दूरी पे चाहते हो। मैंने यहाँ से लिया 100 और 100। ठीक है, और Z भी 100, टैब 100। ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है। अब अगर ओके करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक मैच हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो आप यहाँ से पॉइंट को डाल सकते हो, इसे करा डिलीट। जो भी कमांड हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रिपीट में चली जाती है। ठीक है, यहाँ से आप इसको रीयूज करना चाहते हो कर सकते हो। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से डिजाइन फीचर, इसके अंदर सिलेंडर आता है, सिलेंडर में जाएंगे और सिलेंडर के अंदर स्पेसिफाई पॉइंट, तो पॉइंट मेरा ये आ रहा है और डायरेक्शन मेरी आ रही है ये वाली है ना। आप चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी चलिए इसी को ले लेते हैं, 50 का डाया और 100 का हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है। इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से चलते हैं और हम लेते हैं यहाँ से इंसर्ट और फिर यहाँ से डिजाइन फीचर और यहाँ से है कोन। कोन में गए, सब कुछ वही। टॉप का भी रेडियस डालना चाहते हो टॉप का रेडियस भी डल सकता है। हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, हाइट मैंने कर दी 120 और प्रीव्यू, और टॉप का भी रेडियस कुछ ले लेते हैं हम 10। ठीक है, तो बेस और टॉप दोनों का आ जाएगा और ये सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ठीक लगता है तो ओके, नहीं तो कैंसिल। ये सब रिवॉल्व से बन सकते हैं, हम खुद से ज्योमेट्री भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर कभी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है स्फीयर लिया, ये आ गया इसका डायमीटर और क्लिक, ये बन के आ गया। ये चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिएगा। अब इधर आता है मेरे पास होल और एक शेल और चैम्फर प्लेट ही सब। ठीक है, तो होल को ही देखते हैं पहले। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये ब्लॉक, और ब्लॉक में मैंने सिंपल पहले वाला ही ऑप्शन रखा और यहाँ से ओरिजिन, तो ओरिजिन मेरा यही है 100। हाइट को मैं कम कर देता हूँ और हाइट मैंने 50 कर दी। ठीक है, और ओके। अब हम इसके ऊपर होल बनाना चाहते हैं, तो होल बनाने के लिए मेरे पास ये रहा ऑप्शन होल। होल आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट यही है कि आपको बनानी नहीं पड़ेगी ज्योमेट्री डायरेक्टली बनी बनाई आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे जनरल होल है और जनरल होल के अंदर आपसे पूछा पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस फेस पे क्लिक किया ये, और यहाँ पे ये अपने आप स्केचर में पहुंच जाएगा। अगर एक होल चाहिए तो एक होल के लिए पॉइंट 1 बनाइए, आपको ज़्यादा होल चाहिए तो आप ज़्यादा होल के लिए पॉइंट बना दीजिए और इनकी डायमेंशनिंग कर दीजिए ताकि इसकी पोजीशन हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसकी कोऑर्डिनेट ठीक है, डायमेंशन या पोजीशन सब ठीक है, उसको मैं नहीं चाहिए रहा हूँ। अभी मेरे पास ये ऐसा होल आ रहा है। होल की डायरेक्शन आती है जो कि नॉर्मल टू फेस आ रही है, आप इसको अलोंग वेक्टर कर सकते हैं। अलोंग वेक्टर का मतलब ये है, आप अगर चाहते हो कि होल आपका एंगल पे जाना चाहिए तो आप एक्सिस बना लीजिए, एक एंगल पे एक लाइन बना लीजिए, तो उस लाइन के अबाउट इसको एंगल पे भी ले सकता हूँ, जैसा हमने एक्सट्रूड के अंदर किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आते हैं किस टाइप का रखना है। मैंने सिंपल होल रखा, सिंपल होल आ गया मेरा 4 का 9 की डेप्थ, और डेप्थ सिलिंड्रिकल बॉटम की डेप्थ कौन सी आ रही है, जो नीचे मेरा V आ रहा है, V इसमें आ ही नहीं रहा है अभी, है ना, टिप एंगल क्योंकि डला हुआ नहीं है। तो ये जो हाइट आ रही है अभी वो 9 आ रही है। अगर आप इसे रखते हो कोन की टिप के साथ, और टिप होता है 118 का एंगल। ठीक है, और क्लिक, तो ये मेरा टिप के साथ पूरा का पूरा टोटल 9 की डेप्थ है। और अभी करेंगे तो 9 प्लस ये टिप की जो आगे हाइट आ रही होगी वो भी। और जनरली होल जब हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ना सब्सट्रैक्ट ही करते हैं,
कि कट ही करना है होल, अधिकतर यही सोचते हैं कि कटिंग ही होना चाहिए। तो कटिंग तो आप कर ही सकते हो। कटिंग के अलावा एक काम और भी है, आप इसे नन भी रख सकते हो। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप बना रहे हो तो कट ही होना चाहिए। एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इसके अंदर बन गया है जो कि होल की शेप का है और इसके अंदर रखा हुआ है। आप इसको यूज़ किसी और तरीके से करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ से और इसको मैं सिंपल की जगह करता हूँ काउंटर बोर। काउंटर बोर आ गया। काउंटर का डायामीटर ऊपर वाला, काउंटर की डेप्थ, डाया, लिमिट, बाकी सब कुछ सेम। फिर यहाँ से काउंटर शिंक रखते हैं। काउंटर शिंक में शिंक मेरा बना पा रहा है, ठीक है। काउंटर शिंक का डाया ऊपर वाला डायमीटर हो गया, एंगल 90 डिग्री का हो गया नीचे का। किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो आप चेंज करके देख लो। तो एंगल तो जनरली नहीं चेंज करना पड़ेगा। अब 15 का ऊपर का डायमीटर कर दिया और ये हमारा नीचे का जो डायमीटर है वो कितना रखना चाहते हैं वो मैंने 8 कर दिया और डेप्थ मेरे पास ये आ गई। अगर डेप्थ आपको ये नहीं चाहिए, बॉटम की डेप्थ हमें नहीं स्पेसिफाई करनी, आप यहाँ से अनटिल नेक्स्ट थ्रू सिलेक्टेड भी कर सकते हो। अगर कभी यूज़ करना पड़ेगा तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा थ्रू बॉडी, थ्रू आउट ये कट हो जाएगा। और अभी ये नन है तो इसलिए कटिंग मेरे को शो नहीं हो रही। मैं ऐसे सबस्ट्रेट कर देता हूँ तो आपको कटिंग भी शो करेगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर ऊपर आते हैं और यहाँ पे आके मेरे पास है टेपर्ड, और टेपर होल यहाँ पे ले सकते हो आप, डाया और टेपर एंगल, और थ्रू बॉडी बाय डिफॉल्ट ले रहा है क्योंकि मैंने भी चेंज कर दिया था। आप टेपर होल भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये जो होल है ये जनरल होल है जो कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होल होते हैं जो कि यहाँ पे है ड्रिल साइज होल। अब ये ड्रिल साइज होल कौन सा वाले हैं, जो ड्रिल हमारे पास अवेलेबल होते हैं ना उन होल के हिसाब से ये दिए हुए हैं। तो यहाँ से जाते हैं किस टाइप का आपका होल है, तो ड्रिल कितने का है आपका, ये सब स्टैंडर्ड जो शायद आते हैं मुझे लगता है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वही वाले ड्रिल यहाँ पे दिए हुए हैं ना। 20 का ड्रिल अगर मारेंगे या अगर हम 10.8 का ड्रिल मारेंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे फिट दे रखा है कि फिट कैसा आना चाहिए वो आप यहाँ से देख लीजिए। डाया वही यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हम, डेप्थ की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, बॉटम को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या आता है, ये आता है स्टार्ट चैम्पिंग जिसको मैंने अनेबल कर रखा है, अभी डिसेबल। तो अनेबल कर रखा है और ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है इसकी। और अगर मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर चैम्फर करा हुआ मिलेगा। ये देखिए चैम्फरिंग हो रही है, तो ये चैम्फर पर चेंज नहीं कर सकते ये स्टैंडर्ड 0.6। हाँ इसमें भी नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड होल ले रखा है इस वजह से। आगे आएंगे तो उस वाले में हम कर पाएंगे। एंड अभी एंड क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ना हमारा बॉटम जो है नीचे तक जा रहा है। और अगर मैं इसे छोटा कर देता हूँ, इसकी हाइट को हम कर देते हैं सपोज 20 कर दी मैंने, डेप्थ इसकी 20, तो अभी ये एंड वाला काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हम नीचे है ही नहीं। थ्रू आउट अगर कट होगा तभी बॉटम वाला काम करेगा ये। अगर इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से वैल्यू की जगह थ्रू बॉडी, और अब अगर आप चेक करोगे तो नीचे भी आपको चैम्फरिंग मिलेगा, ऊपर भी चैम्फर मिलेगा, लेकिन थ्रू जब होगा तभी ये लेगा, नहीं तो बीच में नहीं लेगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप के होल, यहाँ पे दे रखे, यहाँ से ले सकते हो। ये ड्रिल साइज है, ड्रिल इसके आगे बना हुआ भी है तो ड्रिल साइज का। स्क्रू क्लियरेंस होल, तो ये स्क्रू के लिए शायद यूज होता है, जो छोटे वाले स्क्रू आते हैं वो ऐसे वो है ना उस टाइप के होल हैं। इसके अंदर भी शायद एक दो तीन तरीके के स्क्रू आते हैं, सिंपल, और फिर जिसके ऊपर हेड बना होता है काउंटर वाला, और शेंक वाला जिसमें टेपर बना होता है। तो ये उस टाइप के तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से सॉकेट हेड और शोल्डर स्क्रू, और ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे हेक्सागोनल हेड, तो यहाँ पे दे रखे हैं। आप किस टाइप का रखना चाहते हो उसके लिए होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से जब हमने सेलेक्ट किया, अब साइज कौन सा होना चाहिए हमारा, M10। तो M10 होने पे जो बोर का साइज आ रहा है वो आ रहा है 7.2, ठीक है। तो ये भी अपने आप ही ले लेगा, आपको ये एज्यूम या चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे M8 का चाहिए तो M8 में 6.1 का होल बन पाएगा, और काउंटर बोर ये है और इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये फिक्स है एज पर द स्टैंडर्ड। फिट को आप ले सकते हो, क्लोज चाहिए, नॉर्मल फिट चाहिए। अभी जब आप यहाँ से क्लोज में जाएंगे तो देखिए डायमीटर 8.4 का हो गया, और नॉर्मल में जाते हैं तो 9 का हो गया, और जब इसको हम लूज में जाते हैं तो ये 10 का हो गया, ठीक है, M8 में। तो और इसके अलावा कस्टम में आप जाओगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हो, और लेकिन रेशियो आपको अप्रोप्रिएट रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो जनरली H13 वाला ये नॉर्मल वाला ही हम लोग यूज़ करते हैं। इस पर भी सेम चैम्फरिंग वही आ रही है। यहाँ से आप काउंटर शिंक रखेंगे, काउंटर शिंक आ जाएगा, और यहाँ पे भी सॉकेट फ्लैट M8, और कैसी फिट चाहिए वो आपको मिल। स्क्रू क्लियरेंस के बाद मैं यहाँ से आता हूँ थ्रेडेड होल, है ना, थ्रेडेड होल। अब थ्रेडिंग बनी हुई आएगी और साथ में ये आ रहा है साइज में
M30 का होल है और 3.5 की पिच मेरे को मिली भी है यहाँ पे, ठीक। हम्म, रेडियल एंगेज 0.75 का रेडियल एंगेज मिल रहा है, जो चूड़ियाँ होंगी वहाँ पे थ्रेडिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे रेडियल एंगेजमेंट 0.75 का है। आप यहाँ से जाके ले सकते हो और कस्टम भी ले सकते हैं। तो ये क्रेन एंगेज मीन्स कितना है, मतलब रेडियल एंगेज? रेडियल एंगेज मुझे जो शायद लगता है ये जो डेप्थ आएगी चूड़ियों की, है ना, जो थ्रेडिंग की डेप्थ आ रही है वो 0.75 के आसपास ऐसा रेडियल एंगेज हो रहा है ना, वो वहाँ की वैल्यू है कोई ये, जहाँ पे चूड़ियों की डेप्थ आ रही है वहाँ की वैल्यू है। अच्छा, थ्रेडिंग की डेप्थ कितनी गहराई तक आप थ्रेडिंग रखना चाहते हैं ये वो ओके। है ना। थ्रू बॉडी तो अलग है, मैंने यहाँ से लिया और इसे छोटा रखते हैं, मैं यहाँ से 10 का लेता हूँ और 10 का लेने पे 1.5 की मेरे को पिच मिल रही है और यहाँ से थ्रेडिंग की डेप्थ 15 और टोटल डेप्थ मैंने ली 25। तो होल तो मेरा 25 का ही है लेकिन जो थ्रेडिंग आएगी वो 15 तक है। अच्छा, और इसके अंदर स्टार्ट पे आप एनेबल और एंड पे डिसेबल, एंड पे एनेबल, स्टार्ट पे एनेबल और डिसेबल रख सकते हो। रिलीफ में जैम्फर रिलीफ कोई बात नहीं, ये रिलीफ आपका टॉलरेंस टाइप का है ना, तो वो आप मेंशन करना चाहते हो अगर तो। और लेफ्ट हैंडेड की राइट हैंडेड कौन सी वाली आप रखना चाहते हो वो देख सकते हो। और अच्छा, इसे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए इसकी पहचान क्या होगी, यहाँ पे ना आपको एक सर्किल मिलेगा, इस पे भी आइकन बना हुआ आएगा थ्रेडेड वाले का, और इसका ना सर्किल आ रहा है, सर्किल क्यों नहीं आ रहा, इस पे एक सर्किल बना हुआ आता है ना, थ्रेडिंग वाले पे आपको सर्किल मिलता है साथ में, तो वो पहचान होती है कि इसके अंदर थ्रेडिंग वाला होल है। और इसे कर देते हैं added। अच्छा, यहाँ से ये साइज का ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से जाता हूँ मैं, होल सीरीज अभी अवेलेबल ही नहीं आ रही है, हाईलाइट नहीं हो रहा है होल सीरीज, ये भी ऐसा ही है, ऑप्शन है ना, थ्रेडिंग खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो। अच्छा, एक डेटा पूरा आ जाएगा जी, क्या हाँ, थ्रेड है। मैं यहाँ से लेता हूँ, एक नया होल लेते हैं, तो नया होल जब आप लोगे और अब यहाँ से देखते हैं तो होल सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को एडिट करा है उसके बाद होल सीरीज नहीं आएगा, वैसे होल सीरीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब जाते हो यहाँ से आपको सिंपल काउंटर बोर और काउंटर शैंक दोनों मिल जाएगा, स्क्रू, साइज, फिट। फिर यहाँ से आप डायमेंशन में, डायमेंशन मेरी 11 की बैटरी है, स्टार्ट पे चैम्फर, एंड पे चैम्फर, मिडिल, जो मिडिल वाला पोर्शन आएगा उसका स्टार्ट ऊपर की बात है, ये एंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ की बात है, और ये मिडिल की बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, एंड पे कैसा रखना चाहते हो, मैच करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, तो वो सब चीज़ यहाँ पे दी हुई है, आप ले सकते हो, ठीक है। स्टार्ट चैम्फर, एंड चैम्फर, फोर सीरीज, और ये भी साइज यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और अप्लाई, तो ये सब होल के लिए है ना, और कोशिश करनी चाहिए अगर कहीं पे है होल तो होल को ही बनाया जाए, है ना। अगर कहीं पे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऐसा होल कट करना है तो सर्किल को ना लेके होल से ही बनाया जाए। देखो अब ये शायद ब्लू दिख रहा है ना, ये रहा है, दिख रहा नहीं रहा, ये रहा, डाटा है। ये रहा, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है ना, शायद जूम करने पे शो नहीं हो रहा लेकिन आता है। अच्छा, होल हो गया, इसके बाद आता है शेल, तो चलो शेल को भी देखते हैं। शेल आप कहीं पे भी लगा सकते हो और अच्छा ऑप्शन है। तो इसके अंदर क्या है, आपने थिकनेस डिफाइन कर दी, मैंने 2 की डिफाइन कर दी, और कौन सा फेस आप हटाना चाहते हो, मैंने कहा ये फेस हटा दीजिए, है ना। अब देखते हैं तो क्या आ रहा है, इस टाइप से मुझे रिजल्ट इसका मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, सिंपल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो होल है ना, ये शेल जो है, ये शेल मैंने शुरू में किया था और थ्रेडिंग मैंने बाद में करी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो रीऑर्डर के लिए आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, सिर्फ ये एक क्लिक। तो अभी क्या हुआ, पहले ब्लॉक बनाया, फिर ये वाले होल करे, इसके बाद शेल करा, शेल के बाद ये कट करा मैंने ये वाला। तो जब इसे बाद में कट करेंगे शेल के तो कैसा दिखाई देगा, ऐसे ही रिजल्ट आएगा। अगर इस वाले से भी पहले रख देता हूँ तो क्या होगा, चेंज हो गया, शेल पहले कराया होल बाद में कराया, तो रिजल्ट तो यही आएगा। तो आप ऑब्जेक्ट को रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर इसे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास आता है अल्टरनेट थिकनेस फेस। तो अल्टरनेट थिकनेस फेस के लिए मैंने ये वाला फेस ले लिया,
और इसकी थिकनेस मैं 2 नहीं चाहता, 2 से थोड़ी सी ज़्यादा चाहता हूँ, तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो, इसकी वैल्यू अलग कर सकते हो। और भी कोई फेस अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस फेस की भी थिकनेस को अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ से गया और मैंने ये सिलेक्ट किया, तो दोनों की सेम हो गई अभी। अभी इस वाले फेस की और नीचे वाले फेस की सेम हो गई है, क्योंकि दोनों एक ही में आ गए हैं। तो मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ से आप ऐड करिए, ऐड न्यू फेस, और न्यू फेस की न्यू थिकनेस 3, इसकी 12 है, इसकी 3 है, और बाकी सबकी 2 है। अप्लाई, ठीक है। ठीक है 3 2 और ओके, ये है हमारा शेल। अगर शेल कभी नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है कि कर्वेचर ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आपको थिकनेस कम करके रखनी पड़ेगी, तो ही हो सकता है वो, है ना। और शेल को हम एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक मिनट में चेक करके देखता हूँ, है ना, अगर हो गया तो। इसे मैंने एक्सट्रूड करा और फिर शेल लेते हैं, और ये नहीं, इसको नहीं ले रहा है ना, ठीक, तो कोई बात नहीं है ना, ये अलग है वो कुछ और, है ना, याद नहीं आ रहा क्या था। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा शेल। ठीक है, तो रिवॉल्व करेंगे, बेसिक फीचर जो थे वो वाले करके देख लीजिए, है ना, और शेल करके देख और लीजिए। बाद में शेल और ये ब्लॉक सिलेंडर होल। हाँ, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स होते हैं वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ब्लॉक था ठीक है इसके जी, अंदर, थैंक यू। हाँ, स्पेयर था, सिलेंडर, ठीक है ना।